विगत 14 नवंबर की रात हुई अभिषेक हेम्ब्रम हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सिटी एसपी और एसडीएम ने मानगो पुल का किया निरीक्षण। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में 4 नए तेंदुए का आगमन। परसोडी के छोलगोड़ा निवासी 40 वर्षीय अभिषेक हेम्ब्रम की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 नवंबर की रात हुई इस हत्या में मृतक की पत्नी ने चचेरे भाई रोशन हेम्ब्रम और उसके साथी भोला पर आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल किए गए 2 हथियार और बाइक भी बरामद कर लिया है। शुक्रवार को एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि हत्या की वजह जमीन विवाद था। रोशन और अभिषेक चचेरे भाई थे और एक ही इलाके में राशन दुकान चलाते थे। दोनों के बीच दुकान के ग्राहकों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। 14 नवंबर की रात अभिषेक अपने घर में खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, तभी रोशन और भोला ने घर में घुसकर उसे गोली मार दी। घटना के बाद दोनों आरोपी अपने मोबाइल बंद कर सिम तोड़कर उड़ीसा भाग गए थे। पुलिस को इस मामले में रोशन के आपराधिक इतिहास का भी पता चला है। रोशन पर उड़ीसा के ढेंकनाल में आर्म्स एक्ट और लूट का मामला भी दर्ज है। घटना से ठीक एक दिन पहले रोशन ने हथियार खरीदा था। इस मामले में एक अन्य आरोपी राजेश कर्मकार ने पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जबकि एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। एसएसपी ने बताया कि फरार आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परसोडी थाना अंतर्गत दिनांक 14/11/24 को एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अभिषेक हेम्ब्रम की गोली मारकर कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी भोला हेम्ब्रम, रोशन हेम्ब्रम और राजेश कर्मकार के विरुद्ध में, जिसमें कि रोशन हेम्ब्रम जो है उसके पड़ोस में ही रहने वाला है और इनके बीच पहले से भी ज़मीन को लेकर के एक विवाद चल रहा था और आपस में इनके बीच पहले भी कहासुनी होती रही थी। इसी को लेकर के इसने एक तरीके से पूरी प्लानिंग की अभियुक्तों ने, और उस दिन ये 2 वाहन पे आए वहाँ पर, और आने के पश्चात उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और उस विशेष टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, भोला वनहागा और रोशन हेम्ब्रम की। और इसके पूर्व में जो तीसरा नामजद अभियुक्त है राजेश कर्मकार, वो न्यायालय में उसने पहले ही आत्मसमर्पण किया था। इन दोनों अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी, इनको बेसिकली एप्रीहेंशन इनका किया गया क्योंझर से, उड़ीसा से। उसके पश्चात यहाँ ला करके जब गहनता से उनसे पूछताछ की गई तो पूरी बात का खुलासा हुआ, जिसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी ही निशानदेही पर 2 देसी कट्टा, जो कि फायरिंग के लिए प्रयुक्त हुआ था इस घटना में, वो दोनों बरामद हुआ है। मोबाइल फोन्स की बरामदगी हुई है और साथ ही साथ एक मोटर बाइक, जो बेसिकली इस घटना में अभियुक्तों के द्वारा भागने के लिए यूज किया गया था, वो भी। जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने फ्लाईओवर कंपनी और अपने एसडीएम के साथ मानगो पुल का निरीक्षण किया और जाम लगने के कारण को समझने की कोशिश की। गौरतलब है कि प्रतिदिन मानगो वासी और आजाद बस्ती के लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। एक छोटे से पुल को पार करने में कई बार 1 घंटा से अधिक का समय लग जाता है, जिसमें ड्यूटी करने वाले लोग, स्कूल के बच्चे और स्थानीय वासी शामिल हैं। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस तैनात करेंगे, नो एंट्री का समय भी बदलने का प्रयास करेंगे एवं बस स्टैंड से जो बस निकलती है और रोड पर खड़ी रहती है उसको भी बंद करवाएंगे। जो व्यक्ति बस में बैठेगा वह स्टैंड के अंदर ही बैठेगा, बाहर बस खड़ा करने नहीं देंगे। अब देखना यह है कि इतनी मशक्कत के बाद क्या परिणाम निकलता है और आम जनता को कितनी सहूलियत मिलती है, ताकि वह आराम से अपने काम पर जा सके। काफ़ी दिनों से लोगों की कंप्लेन आ रही थी, शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है, 3-4 घंटों के जाम लग रहे हैं। तो एडीएफ साहब हैं, मैं हूँ, हमारे ट्रैफिक डीएसपी हैं, इसके अलावा मानगो म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं और जो फ्लाईओवर वाली जो कंपनी है उसके भी लोग हैं। हम लोग कोशिश करें कि कैसे जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस प्रॉब्लम का निवारण कर सके। उसमें एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाए जाएंगे, ट्रैफिक को लेकर कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो नो एंट्री के टाइमिंग्स के साथ भी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, ताकि लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो और ट्रैफिक सुगम तरीके से चले। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में नए साल में आने वाले पर्यटकों को 4 नए तेंदुए का दीदार होगा। नागपुर के महाराज बाग चिड़ियाघर से 4 तेंदुओं को टाटा जू में लाया गया है।
इन्हें अभी बाड़े में नहीं छोड़ा गया है। इनके बाड़े का नए तरीके से निर्माण हो रहा है। नए साल तक लोग बाड़े में ग्लास व्यू से तेंदुए का दीदार कर सकेंगे। फिलहाल सभी तेंदुओं को अभी पिंजरे में ही रखा गया है। यहाँ आने वाले पर्यटक पिंजरे में ही तेंदुए का दीदार कर रहे हैं। इन तेंदुओं का नामकरण अभी नहीं किया गया है। स्कूली बच्चों से प्रबंधन इन तेंदुओं का नामकरण कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं लकड़बग्घों के बाड़े में ग्लास व्यू लगा दिया गया है। लोग ग्लास व्यू से इसका दीदार कर रहे हैं। जू में 2 लकड़बग्घे हैं। इसके अलावा शेर और बाघ के बाड़े को भी नए तरीके से बनाया जा रहा है। यहाँ भी ग्लास व्यू होगा। जू में पर्यटकों की सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। जू प्रबंधन की ओर से पूरे जू में 62 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी रास्ता और सभी जानवरों के बाड़े को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। जू प्रबंधन कुछ दिनों में तितली घर का उद्घाटन करेगा। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इसके अलावा एजुकेशन हब भी बनाया गया है। विभिन्न स्कूल और कॉलेजों से आने वाले विद्यार्थी तितलियों के बारे में जान पाएंगे। जू में अब ऑनलाइन भी टिकट मिलेगा। ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम के साथ ऑनलाइन टिकट के लिए नई वेबसाइट जल्द शुरू। हम लोग का कंसंट्रेशन है कि कोल्हान में जितने तरह का जो है तितली रहता है, लगभग 15 से 20 वैरायटी का तितली रहता है, तो उसको हम लोग ब्रीडिंग कराएंगे। उसका जो है उस पर ज़्यादा हमारा ध्यान फोकस रहेगा, ना कि जो है एक्जोटिक विदेशी और जो यहाँ मिलता ही नहीं उस पर ध्यान हम केंद्रित करेंगे। तो हमारा सारा फोकस रहेगा कोल्हान में जितने तरह का बटरफ्लाई मिलता है। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, बटरफ्लाई के लिए अत्यंत जाड़ा और अत्यंत गर्मी ये उनके लिए जो है फेवरेबल नहीं है। और जमशेदपुर का टेम्परेचर आपको मालूम है कि 8 डिग्री 9 डिग्री नीचे जाता है और गर्मी के दिन में ये 46 डिग्री जाता है। तो 30 के ऊपर में या 30 के नीचे जैसे ही टेम्परेचर जाता है तो उनका प्रजनन कम हो जाता है। तो आज के तारीख में हम लोग बटरफ्लाई इंक्लूजर का उद्घाटन जरूर करेंगे और मौका भी है, दस्तूर भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो है जब थोड़ा सा ठंडा कम होगा तो लोग दोबारा आएँ तो और ज़्यादा बटरफ्लाई का प्रजाति वो देख पाएंगे। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में हाथियों के आतंक से जनजीवन अस्त व्यस्त है। शाम ढलते ही हाथियों का झुंड जंगल से उतरकर गांव में प्रवेश करके उपद्रव मचाने लगता है, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। गरीब किसान कड़ी मेहनत करके खेत में धान की फसल तैयार करते हैं। उस खड़ी फसल को हाथी खाते और पैर तले रौंद कर नष्ट कर देते हैं। कल रात्रि हाथी का झुंड बाना जंगल से रसुनिया पंचायत के कांगला टाड़ होते हुए धाकेडी गांव में पहुंचकर उपद्रव मचाने लगा। कई घरों को टारगेट करके दरवाजा तोड़कर घर में रखे अनाज को अपना निवाला बनाया। आंगनबाड़ी की दीवार को तोड़ने के साथ पालतू बड़ा सुअर को हाथी द्वारा मार डाला गया। चांडिल वन क्षेत्र पदाधिकारी के प्रति ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। इस झुंड में 25 से 30 हाथी हैं, जिसमें बड़े छोटे बच्चों को भी देखा गया। 3 साल से लगातार आ रही है, धान खा रही है। इन साल भी मेरा 1 एकड़ जमीन खा गई, मगर हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। हम लोग मुआवजा मांगना भी बंद कर दिए, देना भी बंद कर दिए, मगर सरकार कुछ कर नहीं रहा। क्या नहीं कह रहा सरकार माने हाथी का कोई व्यवस्था कर नहीं रहा। अच्छा, यहाँ से हाथी हटाए क्या करे। यहाँ हाथी आई 16 गो से हाथी आई 30-32 को बच्चा रहेगा 3 साल के अंदर में। हाँ, 3 साल के अंदर में। अब 12 महीना हाथी है। हाँ, हमेशा हाथी रह रही है। अभी सावन यहीं पर है। कब से आए हाथी? सावन महीना से। जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्लैग रोड झामुमो कार्यालय में कार्य समिति अध्यक्ष कोला मुखी के नेतृत्व में झारखंड में दोबारा गठबंधन सरकार बनाने के लिए हेमंत सोरेन के शपथ लिए जाने पर जश्न मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कोला मुखी, तन्मय सरकार और सुनील गुप्ता ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि भले ही जमशेदपुर में गठबंधन प्रत्याशी की जीत नहीं हो पाई, लेकिन हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से झारखंड में पूर्ण बहुमत से जेएमएम की दोबारा सरकार बन रही है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। दोबारा सरकार बनने का मुख्य कारण उनकी योजनाएं हैं, जिसमें मुख्य मैया योजना है, जिससे झारखंड की जनता ने स्वीकार करते हुए जेएमएम को जीत दिलाई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की वजह से जुझारू नेता कल्पना सोरेन का पटाक्षेप हुआ है, जिन्होंने इस चुनाव में भाजपा को करारा जवाब दिया है। मतलब ये है कि आज गठबंधन का महाचुनाव जो हुआ है हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो कि यहाँ से पूर्वी क्षेत्र से हमारे डॉक्टर अजय कुमार जी जो खड़े हुए थे, उनके लिए हम लोगों ने गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के लिए हम लोग तहे दिल से उनके लिए काम किए। बाकी जो है राम भरोसे हुआ है
और हम लोगों ने जितने भी कार्यकर्ता है जेएमएम के, हम लोग सीताराम डेरा एरिया समिति के जितने भी हम लोग पदाधिकारी थे, सब ने मिल के अजय कुमार के लिए काम किया। और कुछ विधि व्यवस्था के कारण जो कि उनका पराजय हुआ और भाजपा की जीत हुई यहाँ, तो हम लोगों को बहुत किसी ने कहा कि तुम्हारा झारखंड में सरकार बन गया, बहुत जो तुम लोग खुशी मनाओ, लड्डू बांटो। तो हम लोगों का कहना था कि हम गठबंधन में अजय कुमार के लिए काम किए। जिस दिन हम लोग का शपथ ग्रहण होगा उस दिन हम लोग पूरे कार्यकर्ता मिलके इसको जोरों से मनाएंगे। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल और पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से आनंद मार्ग द्वारा आयुष्मान एवं राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम से लगभग 60 लोगों की आंखों की जांच हुई। इसमें 10 मोतियाबिंद चिन्हित हुए। जो रोगी मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित हुए उनका मोतियाबिंद में चोट हो चुका था। रोगियों का पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से मोतियाबिंद ऑपरेशन कर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया गया। एक रोगी के आंसुन लिका का ऑपरेशन हुआ एवं एक रेटिना का ऑपरेशन कोलकाता के चिकित्सकों द्वारा पूर्णिमा नेत्रालय में निःशुल्क किया गया। रोगियों को दवा एवं चश्मा देकर घर पहुंचा दिया गया। 4 दिसंबर बृहस्पतिवार को आनंद मार्ग जागृति गद्रा शिव मंदिर के पास आंखों की बीमारी के लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया है। आज आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से लगभग 10 लोगों के आंखों का आज निःशुल्क ऑपरेशन किया गया एवं निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया गया। और उन लोगों को काला चश्मा, पट्टी खोल करके और जो भी अच्छे चिकित्सक थे उनके द्वारा यह सभी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और उनको काला चश्मा दिया गया, दवा दिया गया एवं जितने भी जो पेशेंट थे सभी को उनके घर तक पहुंचा दिया गया। और आज इसी अवसर पर और पुनः आज एक जांच शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 60 से भी ऊपर ज़्यादा लोग इस जांच शिविर में भाग लिए और अपने आंखों का जांच करवाए। लगभग 20 लोग इस मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित हुए हैं जिनका ऑपरेशन 1 दिसंबर को पूर्णिमा नेत्रालय में किया जाएगा। जो भी लोग उपस्थित थे उन लोगों के बीच निःशुल्क पौधा का भी वितरण किया गया। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। SS+2 हाई स्कूल राजनगर में स्कूली बच्चों के बीच नई साइकिल का वितरण हुआ। झारखंड सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में 9वीं एवं 10वीं के छात्र छात्राओं के बीच नई साइकिल वितरण की गई। जहां एक ओर साइकिल मिलने से बच्चे खुश दिखे तो वहीं दूसरी ओर नई साइकिल में हवा नहीं होने पर निराशा भी देखी गई। जितनी भी नई साइकिल बच्चों को दी गई किसी में साइकिल के पहिए में हवा नहीं थी। सभी बच्चों को स्कूल से राजनगर बाजार पंचर की दुकान तक साइकिल ठेल कर जाना पड़ा। जहां पंचर वाले ने साइकिल में हवा तो भर दी लेकिन कई साइकिल में पहिए में हवा के साथ साथ वॉल और वोल्ट तक नहीं था और कई सारी साइकिल में रिंग जाम हो गया जिसे मरम्मत कराने के लिए बच्चों को मरम्मती और सामान के पैसे देने पड़े। इस प्रकार यदि साइकिल वितरण किया गया तो कल्याण विभाग केवल अपनी ड्यूटी मात्र कर रहे हैं। छात्र छात्राओं की समस्या को समझना जरूरी नहीं समझते। शायद इसलिए बिना हवा भरे छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण कर दिया गया। हवा नहीं है। ये आज नया मिला है? हाँ। अच्छा, और बिना हवा वाला साइकिल दिया है? हाँ। अभी कहाँ जा रहे हो? पैदल? बड़ा गिदी। हाँ? बड़ा गिदी से ठेल के जाओगे? बना करेंगे सर। शैन इंटरनेशनल स्कूल ने अपनी वार्षिक खेल दिवस का आयोजन बेहद उत्साह और उमंग के साथ किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी सिंहभूम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और 2012 बैच के प्रतिष्ठित IPS अधिकारी श्री किशोर कौशल उपस्थित थे। इस अवसर पर शैन इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्री अविनाश सिंह, प्रो वाइस चेयरमैन श्रीमती ज्योति सिंह और सम्मानित अतिथि जिनमें चमकता आईना के श्री जयप्रकाश सिंह, न्यू इस्पात मेल के श्री बृजभूषण सिंह और SACN न्यूज़ के श्री प्रशांत जी शामिल थे। दिन की शुरुआत चारों हाउस के शानदार मार्च पास्ट से हुई। उसके बाद बच्चों द्वारा मनमोहक ड्रिल प्रस्तुत किया गया जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनेक खेल प्रतियोगिताएं हुई जिसमें सभी हाउस ने एक दूसरे को पछाड़ने की पूरी कोशिश की। अंत में ग्रिफिन हाउस समग्र विजेता के रूप में उभरा जबकि यूनिकॉर्न हाउस ने उप विजेता का स्थान हासिल किया। लड़कों में सर्वश्रेष्ठ धावक का खिताब कक्षा 12वीं ग्रिफिन हाउस के सौम्यदीप बेज और लड़कियों में सर्वश्रेष्ठ धावक कक्षा 10वीं यूनिकॉर्न हाउस की नंदिनी सिंह को मिला। अपने संबोधन में श्रीमती रमा श्रीनिवास प्राचार्य और श्रीमती पुष्पा भल्ला प्राचार्य ने युवाओं के जीवन में खेल और खेल कौशल के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने प्रतिभागियों की उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सराहना की। कार्यक्रम का समापन मुख्य अध्यापिका श्रीमती सिमरन संगू द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसके बाद उप प्रधानाचार्य श्रीमती केया अदक के नेतृत्व में समापन समारोह हुआ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।